हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल कानून की जानकारी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्त्री धन के रिगार्डिंग कि स्त्री धन होता क्या है। तो आज जो है मैम हमें सब कुछ बताएंगी स्त्री धन के रिगार्डिंग, मतलब जो भी क्वेश्चन होते हैं। और अगर बाई चांस हम आपको कुछ नहीं बताते और आपका वो क्वेश्चन बनता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और वो क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। तो मैम आप बताएंगे कि स्त्री धन होता क्या है। हमारी और लेडीजों को बताइए कि स्त्री धन क्या होता है। मेन मतलब लेडीजों को नहीं पता है, शादीशुदा महिलाओं को, कि स्त्री धन एक्चुअली होता क्या है। तो जो स्त्रीधन होता है, जो महिलाओं का जो वो अपनी प्रॉपर्टी होती है, तो वो मैं आपको बता दूंगी कि स्त्रीधन होता क्या है। जब महिला की एंगेजमेंट होती है या हम जिसे रोका बोलते हैं, अगर कोई भी गिफ्ट, चाहे उसके माँ बाप उसको दे देंगे, चाहे उसके हस्बैंड उसको दे देंगे, चाहे उसके जो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ या ससुराल वालों के जो रिलेटिव्स है वो दे देंगे, जहां से भी उसके फ्रेंड्स देंगे, उसके नेबर देंगे, जो भी एक्सक्लूसिवली जो भी गिफ्ट आएगा, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे वो क्लॉथ्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो उसका स्त्रीधन है। तो ये हुई एंगेजमेंट की बात या रोके की बात, जो भी आप अपने लैंग्वेज में कहते हो। लेकिन अब जब उसके बाद शादी होती है और शादी में भी जो भी गिफ्ट आते हैं, चाहे वो ज्वेलरी हो, गोल्ड आइटम हो, डायमंड आइटम हो, सिल्वर आइटम हो, प्लेटिनियम हो, कुछ भी हो, चाहे वो छोटी सुई क्यों ना हो, जो भी लेडी को मिलता है शादी में एक्सक्लूसिवली उसके लिए, और जो भी चाहे वो उसके पेरेंट्स साइड में देंगे, चाहे वो उसके मैट्रिमोनियल साइड में देंगे, या मैट्रिमोनियल के जो रिलेटिव्स है, यानी जो हस्बैंड के या जो हस्बैंड के जो रिलेटिव्स आएंगे, वो भी अगर कोई गिफ्ट देंगे तो वो उसकी स्त्रीधन बनता है। अब बात यह है कि उसके बाद जितने भी फंक्शन होते हैं, शादी के बाद के भी फंक्शन जो होते हैं, या जो लेडी है वो बच्चा जब पैदा होता है तो वो भी एक फंक्शन होता है, तो जो भी उसको उसमें भी मिलता है तो वो स्त्रीधन होता है। उस सारे धन पर सिर्फ महिला का हक है, उसका राइट है, उसका अधिकार है। अगर वो किसी को ना भी दे, या अगर वो किसी को देती भी है, तो वो उसको वो वापस मांग सकती है। तो हम इसको स्त्रीधन कहते हैं। तो आप इसको क्लियर कर दीजिए कि स्त्रीधन आपका अधिकार है। जो भी चीजें आपको मिली है वो स्त्रीधन में काउंट होती है। तो लेकिन मैम, तो हमने समझ लिया स्त्री धन क्या होता है, लेकिन मैम हमने मतलब कई सिचुएशन ऐसी देखी गई है, हमारे पास भी केसेस आते हैं जिसमें क्या होता है कि लेडीज से स्त्री धन ले लिया जाता है ससुराल वालों द्वारा, उसे रख लिया जाता है और दिया भी नहीं जाता। बहुत वो रिक्वेस्ट भी करती है, मांगती भी है। तो ऐसी सिचुएशन में एक लेडी को क्या करना चाहिए, वो क्या कर सकती है। देखिए, हाँ, ये बात तो सही है कि जब लेडी दूसरे घर, अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जाती है तो उसको उस घर के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं होता है, तो उससे जो ज्यादा तो मदर इन लॉ का रोल यहाँ पर होता है। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ या हस्बैंड भी शामिल है, या सिस्टर इन लॉ भी। तो ये क्या कहते हैं कि आप जो भी ज्वेलरी है, ज्यादा अटैक ज्वेलरी पर ही होता है, जैसा कि हमने आज तक देखा है। तो भी ज्वेलरी है, ये आप हमारे पास रखिए, हम ये बैंक लॉकर में रखेंगे। तो जो ये वाली चीजें है, तो जब वो लेते हैं उस ज्वेलरी को और अपने बैंक लॉकर में या कहीं भी रखते हैं, या कोई भी आर्टिकल इसका लेते हैं, तो उसके बाद जब इस महिला को जरूरत पड़ती है इन चीजों की कि मुझे चाहिए, तो वो क्या करती है, वो प्यार मोहब्बत से तो मांगती है, लेकिन वो नहीं मिलता है वहां, वो उसको नहीं देते हैं। तो उसको क्या करना चाहिए, उसको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, एक कंप्लेंट लिखकर। अगर सिर्फ कंप्लेंट है स्त्रीधन की कि मुझे स्त्रीधन नहीं मिल रहा है, तो वही लिखिए, क्योंकि ये जेन्युइन लेडीज के लिए है। तो वो आप लिखिए कि मेरा स्त्रीधन, और स्त्रीधन क्या क्या है वो सारा लिख दीजिए लिस्ट में, और पुलिस स्टेशन जाइए। अगर आप पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहते हो तो आप CAWS सेल भी जा सकते हो। अब CAWS सेल में आपको क्या करना है, ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बनाया है, वो आप देख सकते हो। और ये करके आप, अगर वहां पर भी कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि CAWS सेल में ज्यादा कंप्रोमाइजिंग होता मिलता है या नहीं भी मिलता है, तो फिर आप मजिस्ट्रेट के पास भी अपना कंप्लेंट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कौन सा सेक्शन, कैसी कंप्लेंट, कैसा, तो 406 IPC, सेक्शन 406 IPC में आप डाल सकते हो। और इसमें अगर आप ये भी इंक्लूड करोगे कि मेरे को डॉवरी मांगी थी या नहीं, तो सेक्शन 3 और 4 डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट का आएगा। लेकिन अगर आपका सिर्फ स्त्रीधन है तो स्त्रीधन पर स्टिक रहिए, अगर आपको डॉवरी मांग रहे हैं तो फिर डॉवरी का भी सेक्शन लगेगा। अदरवाइज हाँ, आपको क्या करना है कि आपको पुलिस स्टेशन जाना, वो खुद ही सेक्शन लगाते हैं।
हाँ जी। और अगर आपको मजिस्ट्रेट के पास जाना तो वो अंडर सेक्शन 406 ऑफ आईपीसी ऐसे करके लिखना है। मैम ये बात तो हमने जान ली कि चलो अगर ऐसा होता है ससुराल वाले रख लेते हैं तो क्या करेंगे, लेकिन मैम ऐसा कुछ बताइए कि ऐसी सिचुएशन हमें फेस ही ना करनी पड़े, लेडीज को ऐसी सिचुएशन देखनी ना पड़े कि उनको पुलिस स्टेशन जाना पड़े या ऐसी कंप्लेंट करनी पड़े। वो हाँ। शादी के बाद ही ऐसा क्या करे कि देखो जिससे ये चीज आपकी भी बहुत अच्छी है। ये मैं बहुत से पेरेंट्स को बताती हूँ, बहुत से महिलाओं को बताती हूँ कि भाई जब आपकी शादी होती है आपको पता है कि आपको क्या क्या मिला है, आप एक महिला को पता है कि मुझे क्या 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 गिफ्ट क्या मिला, मिला, उसका एक लिस्ट बनाओ। Yes. लिस्ट बना के अपने पास रखो। अगर जब आप वहां जाते हो मैट्रिमोनियल होम, वहां कोई भी आपसे जो भी है फादर इन लॉ मदर इन लॉ जो भी आपसे मांगता है और जबरदस्ती करता है कि नहीं नहीं ये हमारे पास रखो, तो लिस्ट आपके पास बन चुकी है ना। जो जो चीजें वो मांग रहे हैं वो लिस्ट में लिखिए, उस पर साइन कीजिए और उसके भी साइन करवाइए कि जो वो मांग रहा है, और उसमें लिखिए कि ये वाले आर्टिकल्स या मैं अपने इसके पास रख रही हूँ। तो वो एक एविडेंस बनता है। ये एविडेंस बनता है कि वो अपने पास रख रही हूँ। लेकिन इसमें बहुत सारे महिला ये कहती है आते आते हम थोड़ा ना कानून झाड़ेंगे कि ये करो, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आते आते नहीं करोगे तो फिर कभी ना कभी तो ये प्रॉब्लम आपके सर पर फेस करनी ही पड़ेगी। तो ये अगर आप करोगे तो एक एविडेंस रहेगा कि हाँ मैंने ये आर्टिकल्स इसको दिए थे और ये इसी के पास है। और अदरवाइज मैं आपको बबीता बताऊं कि ये जो हस्बैंड है ना उसके लिए भी फेवरेबल है, क्योंकि अगर हस्बैंड लिखेगा या मदर इन लॉ कि मैं ये आर्टिकल्स ले रही हूँ और ये आर्टिकल्स मेरी बहू के पास ही है, तो उनके पास भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कभी कभी महिलाएं फेक एलिगेशन लगाती है तो उस टाइम हस्बैंड भी दिखा सकता है कि भाई ये है लिस्ट जो इसके पास है, हमारे पास नहीं है। तो बहुत पार्टी। अच्छा, तो इट मीन्स कि दोनों के लिए फेवरेबल है, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, दोनों। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग अवर चैनल। नमस्कार।